जिस पर बीतती है उसी पर बीतती है, बाकी दुनिया का क्या है, फिर तो वो चलेगा ही। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का हुआ है। गोरख राय, पप्पू राय और धापू राय, ये राय की पत्नी भी पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी है, लेकिन वो महिला के नाम पर कलंक है। मौत दिया है मेरे पति को, से नहीं था, इसके दौरान यह हत्या को अंजाम दिया। आपको, आपके लिए, अपने परिवार को पीछे रख के आपकी सेवा किया जी को इंसाफ दिलाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं नीलेश मुखिया जी के घर पे। और आज कुर्जी में सारे दुकानें खुल गई हैं, चहल पहल जैसे था वैसे हो गया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कल पूरा दुकान बंद था, उनके याद में लोग कह रहे थे कि हमने खुद से बंद किया है, और आज चहल पहल शुरू हो गई है कुर्जी मोड़ में, जैसे कुछ हुआ ना हो। इस पर आप कैसे रिएक्ट करती हैं? क्या रिएक्ट करूं, जिस पर बीतती है उसी पर बीतती है, बाकी दुनिया का क्या है, फिर तो वो चलेगा ही। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का हुआ है। लोग शोक कितने दिन तक मनाएंगे, बहुत से बहुत 10 दिन याद रखेंगे, 1 महीना याद रख, लेकिन हम लोग को तो ज़िंदगी भर इस दुख में जीना है। मेरे बच्चों को जीना है, मेरे परिवार को जीना है। आप 3 नाम हमेशा स्टार्टिंग से लेते आई हैं। जिस दिन गोली चली थी उस दिन 3 नाम पे FIR रजिस्टर किया गया था उनके भाई द्वारा, वो नाम बताना चाहिएगा? जी, गोरख राय, पप्पू राय और धापू राय, ये तीनों क्रिमिनल है और इसका पुराना रिकॉर्ड है अपराध में। कुख्यात अपराधी ये लोग, जो अभी के दौर में बोलता है कि मैं नेता हूँ यहाँ का। इसकी भाभी भी, गोरख राय की पत्नी भी पूर्व डिप्टी मेयर रह चुकी है, लेकिन वो महिला के नाम पर कलंक है। आप रजनी देवी का बात कर रही हैं? जी, उसके यहाँ की महिला, पुरुष, उनके बच्चे सब अपराधी प्रवृत्ति के। उस पर आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से क्या कहूँ, जिस दिन से गोली लगी उसी दिन से तो बोल रही हूँ। मेरे पति की जान भी चली गई तो भी अभी लड़ रही हूँ उनके लिए। कैसे मिलेगा उनको न्याय? पुलिस प्रशासन तो अपना गति इतना धीमा किया हुआ है कि मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। मैं आपसे फिर 5 दिन का समय मांगा गया, उसके बाद जो नहीं होगा हम खुद करेंगे जो करना होगा। इतना आक्रोश के साथ जो आप कर रही हैं, इसमें आपको, आपके जो समर्थक है वो अभी भी समर्थक में है या वो जा चुके हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा रहेंगे। इतना तो विश्वास मैं अपनी जनता पर करती हूँ। कहा है कि जो पप्पू राय वगैरह हैं उन्होंने खुद कहा है कि हमें फांसी दे दो, ये बात सच है कि? बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने देखा है, आप भी देख सकते हैं। अभी अपराधी खुद फांसी की सज़ा मांग रहा है, तो मैं अपील कर रही हूँ अभी कि कहाँ किस कोने में छुपा बैठा है, आए ना। फांसी मांगा था, बोला था कि पुलिस प्रशासन का मैं जहाँ बुलाएगी वहाँ आऊँगा, तब क्यों नहीं आ रहा है? कल उनके घर में पत्थरबाजी भी हुआ है और उस पर क्या कहिएगा? हाँ, होगा, आक्रोश होगा तो होगा ही ना। बेशकीमती चीज़ छीना है हम लोगों से, बिना मौत के मौत दिया है मेरे पति को। अभी क्या क्या करना चाहते थे अपने वार्ड में, वो मैं क्या बताऊँ आपको? मेरी जनता से जाके पूछ लीजिए जाके क्या क्या करना चाहते थे। नीलेश मुखिया गरीबों के मसीहा रहते हैं और मदद करते हैं, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, तो उनसे दुश्मनी क्यों इतना लोग ले रहे हैं कि जान लेने पे आ गए? हाँ, था, बालू का बिजनेस भी था, पॉलिटिकल दुश्मनी भी था। जैसे कि मेरे वार्ड से भी अपने भाभी को खड़ा किया था, फिर 22C से भी खड़ा किया था। तो खैर वो तो उनका वार्ड था तो हम लोग इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जब मेरे वार्ड में घुसने का कोशिश किया तो हम लोग क्यों रहेंगे? अपनी भी भाभी को इन्होंने खड़ा किया, लेकिन और मेयर में भी खड़ी हो, तीनों तरह से चली गई। उसका, इसको बहुत ज़्यादा खुन्नस था कि क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे जनता क्यों चल रही है, इतना पैसा बर्बाद करने पर मैं फिर क्यों नहीं जीता, यही सब इसको हो गया। फिर सारा हथकंडा अपनाया, यहाँ फंसाया, वहाँ फंसाया, देवन राय के हत्या में फंसाया, मरीन ड्राइव पर जो झगड़ा हुआ उसमें फंसाया। देखा कि अब चलो इसका काम तमाम कर देते हैं, ख़त्म कर देते। देख लिया कि अभी इनके साथ गार्ड नहीं है 1.5 महीने से, पक्का 1.5 महीना से इनका रेकी हो रहा था। मेरा गार्ड भी 1.5 महीने से नहीं था, इसके दौरान यह हत्या को अंजाम दिया। जो बाइक वगैरह जो चोरी वाला था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो जो बाइक चोरी हुई उसी बाइक पर सवार अपराधियों ने मेरे पति पर गोली भी चलाई है। यह अजीब सा भी है, पुलिस को इसके बारे में बहुत पता करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पति को जब गोली लगी तो यहीं मॉल के पास से गुजर के वो लोग गए और उसको ढूंढने में नाकाम पुलिस। आज 24-25 दिन होने जा रहा है, उसके हाथ नहीं चढ़ा है। बोलती है कि इतना टीम गया, उतना टीम गया। इनके गोली लगने के बाद कितना कांड हुआ, हत्याएं हुई हैं, उन सब के अपराधी पकड़े गए। लेकिन मेरे केस में ऐसा क्यों है? मैं पुलिस प्रशासन से पूछती हूँ, ऐसा क्या, वो कहाँ चला गया है कि मिल नहीं रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वो मिलता है
तो उसके लिए आजीवन कारावास नहीं है। जब वो फांसी मांगा है ना, तब फांसी ही मैं चाहती हूँ उसके लिए। इसके नीचे आप बात नहीं करिए। नहीं, उसके नीचे मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो कितनी भी हत्या से गुजरा है, गिनती नहीं है उसकी। वीरमणि इंजीनियर थे, इनके दोस्त थे, बहुत करीबी थे, मेरे भाई जैसे थे, उनकी भी हत्या इन्होंने करवाई, उन पर भी बेल इनको मिल गया। निर्मम हत्याएं करवाता रहा है, लेकिन बात अब नीलेश मुखिया पर है और इसका अंत इन्हीं के साथ लिखा हुआ है। उसके नीचे हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। आप कमज़ोर नहीं पड़िएगा और ऐसे ही खड़े रहिएगा। खड़े रहेंगे जब तक हमको मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं वो जानवर यहाँ पकड़ा जाता है और नहीं उसको फांसी की सज़ा मिलती है, तब तक हमको जो करना रहेगा करते रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहिएगा जो आपके साथ खड़ी है? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि जिस तरह से नीलेश मुखिया ने आपके लिए अपने परिवार को पीछे रख के आपकी सेवा की आज तक, आज उनके इंसाफ के लिए आपको खड़ा होना पड़े तो कृपया कर मेरे साथ आइए, अपने मुखिया जी को इंसाफ दिलाइए। तो इनका कहना है कि अब फांसी के नीचे बात नहीं होगा और जनता से भी अपील कर रही हैं उनको, लेकिन अपनी जनता से अपील कर रही हैं कि वो नीलेश मुखिया के साथ खड़े रहें, उनको न्याय दिलाएं। तब तक के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ।